हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेडरेक्स एजुकेशन। हमारी बात हो रही थी सांतत्य तथा अवकलनीयता पे। सांतत्य में मैंने चारों प्रकार आपको बता दिए थे। चारों प्रकार यानी सामान्य फलन का सततता चेक करने का, दूसरा फलन दिया हो और किसी बिंदु पे सततता चेक करने का, तीसरा इंटरवल यानी किसी पर्टिकुलर प्रांत में आपको जाकर के सततता चेक करने का, इंटरवल सिस्टम में जैसे आपका एक फलन से दूसरे फलन में स्विच होता है उस तरीके से, और चौथा मिसिंग पॉइंट यानी एक बिंदु पर जब आपको सततता, एक बिंदु पर जब आपको दिया हो फलन मान दिया हो तो वहां पे सततता चेक करने का। आज हम बात करेंगे अवकलन की यानी डिफरेंशिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैथ के अलावा आपके फिजिक्स में, आपके केमिस्ट्री में यानी भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में भी उतना ही इनका प्रयोग है। तो आज हम बात करेंगे अवकलन की। अवकलन अवकलन डिफरेंशिएशन। अवकलन अवकलन का मतलब है कि रेशियो ऑफ द डिफरेंस, रेशियो ऑफ द डिफरेंस यानी अंतरों का जो अनुपात होता है वो आपका अवकलन कहलाता है। इसको अवकल गुणांक या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, है ना। अवकल गुणांक। मान लीजिए कोई फलन y बराबर fx, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और उसने यहाँ से लेके यहाँ तक एक फलन जा रहा है, ये x1 है, ये x2 है, और उस समय वो y1 से लेकर के y2, y1 से लेकर के y2 उसका आउटपुट मूव कर रहा है, यानी उसका प्रांत मूव कर परास मूव कर रहा है, जबकि x1 से x2 तक उसका जो है वो प्रांत है। ठीक, तो क्या होगा, अवकलन गुणांक यानी y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक, ये आपका अवकलन हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा यानी y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। पर जैसे ही हम किसी बिंदु पर x, किसी बिंदु पर और x के आगे वाले बिंदु पर, x के आगे का मतलब न्यूनतम धनात्मक संभव जो आगे हम जा सकते हैं, मान लिया h न्यूनतम धनात्मक संभव संख्या है, न्यूनतम धनात्मक संभव संख्या है। ठीक, अगर आपका h न्यूनतम धनात्मक संभव संख्या है तो अगला जो हो जाएगा वो x प्लस h हो जाएगा। यानी अब अगर x पे मान आप निकाल रहे हैं तो आपको मान मिलेगा fx। अगर फलन आपका y बराबर fx दिया हो तो fx प्लस h पर मान, fx प्लस h पर मान कितना होगा ये देखते हैं जरा सा। तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, यानी हम कह सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। क्यों? क्योंकि h न्यूनतम धनात्मक संभव संख्या है जो कि 0 के बिल्कुल करीब की होगी, है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाई y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो x से x यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये फार्मूला dy बाई dx का बनेगा, यानी डिफरेंस इन y बाई डिफरेंस इन x। ये लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाई h। ये जो फार्मूला आपका आता है ये फार्मूला आपके अवकल गुणांक का होगा, ये फार्मूला आपके अवकल गुणांक का होगा। यानी इस सूत्र के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से ये अवकल गुणांक का, अवकलन गुणांक, इस सूत्र के माध्यम से आप विशिष्ट फलनों का dy बाई dx, d का मतलब वेरी स्मॉल डिफरेंस इन y बाई वेरी स्मॉल डिफरेंस इन x,
यानी y पर बहुत छोटा सा डिफरेंस और x पर बहुत छोटा सा डिफरेंस, इनका जो अनुपात बन रहा है, क्योंकि आपका जो मूवमेंट है ना वो बिल्कुल करीब का है, x से आप केवल अगली संख्या यानी x प्लस एच पर मूव कर रहे हो, तो fx से fx प्लस एच मूव किया, तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये आपको dy बाई dx का फॉर्मूला दे देगा। जब तक ये रेंज बहुत बड़ी होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको कोऑर्डिनेट की भाषा में हम लोग प्रवणता बोलते हैं। कोऑर्डिनेट की भाषा में इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रवणता। बात समझ में आ रही है? कोऑर्डिनेट में भाषा में इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रवणता। किंतु जब हम फलनों के सापेक्ष की बात करते हैं, फलनों के सापेक्ष की बात करते हैं, तो आप ये समझिए कि अगर किसी फलन में x की जगह x प्लस डेल्टा x रखा जाए, तो अगर उसका y प्लस डेल्टा y बन जाए, यानी x की जगह x प्लस डेल्टा x रखा जाए, y प्लस डेल्टा y बन जाए, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसी का नाम dy बाई dx हो जाता है। इसी का नाम क्या हो जाता है? dy बाई dx। यानी फॉर स्मॉल मूवमेंट इन इनपुट द रेशियो ऑफ द आउटपुट बाई इनपुट, यानी बाहरी जो अनुपात मिल रहा है, बाहरी जो अंतर मिल रहा है बटे जो इंटरनल अंतर है, यानी x में जो अंतर है, y के सापेक्ष अंतर बटे x के सापेक्ष अंतर, ये जो होगा ये आपका dy बाई dx कहलाएगा। यानी आपको मैंने यहाँ पे एक तीसरी परिभाषा दे दी कि आप dy बाई, अब आपको समझ में बात आनी चाहिए कि हम किस तरीके से देखते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं तो इसी चीज़ को हम लोग प्रवणता के नाम से जान जाते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। हालांकि प्रवणता एक पर्टिकुलर रेंज के लिए होती है ना। इसके बाद हमने इसका प्रथम सिद्धांत देखा अवकलन गुणांक निकालने का, तो fx प्लस एच माइनस fx बाई एच। ठीक। तीसरा, अगर मान लीजिए हम मशीन के सापेक्ष में बात कर रहे हैं, हम फलन के सापेक्ष में बात कर रहे हैं, x की जगह x प्लस हमने डेल्टा x इनपुट पे दिया और y प्लस डेल्टा y मिल रहा है, तो डेल्टा y बटे डेल्टा x, जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 होगा तो यही डेल्टा y बाई डेल्टा x बदल जाएगा dy बाई dx में। सबसे पहला काम, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फलनों के सूत्रों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फलनों के सूत्रों के बारे में बताऊंगा और इस फार्मूले से उनका dy बाई dx निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक, आइए सबसे पहला काम आप देखिए, सबसे पहला काम, मान लीजिए आपका फलन कांस्टेंट है, यू हैव टू फाइंड dy बाई dx ऑफ कांस्टेंट। पहला फार्मूला है, पहला नियम है dy बाई dx ऑफ द कांस्टेंट। ठीक, अब आप ये समझिए कि अगर मैं इस फार्मूले से निकालने की कोशिश करूं तो dy बाई dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फार्मूला बन रहा है fx प्लस एच माइनस fx बाई एच, है ना। कितना भी मूव करूंगा ये कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा, तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट बाई एच। यानी आप ये समझिए कि अगर y इक्वल टू हमने सम कांस्टेंट की लाइन ले रखी है, तो किसी भी बिंदु पर अगर x पे हैं, x प्लस एच पे भी जाएंगे, तो उसका जो मूवमेंट है वो वहीं का वहीं बना रहेगा, वहीं का वहीं बना रहेगा। अगर मैं x से x प्लस एच पे जाता हूँ, अगर मैं x से x प्लस एच पे जाता हूँ तो उसका आउटपुट सेम का सेम रहेगा, तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट बाई एच ये आपको 0 दे देगा। ये आपको कितना दे देगा? 0। वैसे भी एक अचर रेखा का
हमेशा जो अवकलन होता है वो शून्य होता है। एक अचर रेखा का अवकलन हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। दूसरा फार्मूला हम लेते हैं। दूसरा फार्मूला, अगर मैंने आपसे बोला dy बाई डी एक्स टू पावर n बाई डी एक्स, अब इसका फार्मूला क्या होगा? यानी आप ये समझिए dy बाई डी एक्स ऑफ द कॉन्स्टेंट, ये चीज़ तो जीरो आ चुकी है। डी एक्स टू पावर n बाई डी एक्स, अगर मैं इस फार्मूले में जाऊं तो क्या बनेगा? ये फार्मूला बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो x प्लस एच पावर n माइनस एक्स टू पावर n बाई h। ठीक, सबने द्विपद विस्तार पढ़ा होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा। ठीक है, द्विपद विस्तार किस तरीके से किया जाएगा ये देख लीजिए। लिमिट h टेंस टू जीरो nc जीरो x टू पावर n nc1 x टू पावर n माइनस 1 इंटू h nc2 x टू पावर n माइनस 2 h स्क्वायर सो ऑन माइनस एक्स टू पावर n बटे h। x टू पावर n से ये nc0 का मान आपको पता है 1 होता है, तो x टू पावर n से x टू पावर n कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ऊपर और नीचे h कॉमन लेकर के आप कैंसिल कर दीजिए। क्या आ जाएगा आपका सूत्र? देखिए, लिमिट h टेंस टू जीरो, h अगर कॉमन लेते हैं तो nc1 x टू पावर n माइनस 1 nc2 x टू पावर n माइनस 2, यहाँ पे h बचेगा अप टू द सो ऑन बाई h। h से h कैंसिल हो गया, h से h यहाँ पे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब अगर जो बचे हुए पद हैं उसमें हम h बराबर शून्य करें तो ये आगे के पद सभी शून्य होते चले जाएंगे और इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा nc1 x टू पावर n माइनस 1। nc1 की वैल्यू होगी n, तो आप कह सकते हैं dx टू पावर n बाई डी एक्स ये इक्वल टू हो जाएगा n x टू पावर n माइनस 1, n x टू पावर n माइनस 1। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप बड़े आराम से सूत्रों के बारे में जान सकते हैं कि किस सूत्र का क्या dy बाई डी एक्स बनता है। ठीक है, मैं अगले टर्न पे इसके आगे के सूत्रों की बात करूंगा और किस तरीके से हम यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी अवकल गुणांक निकालने हैं, इसके ऊपर बहुत सारी बात होगी। तो बने रहिए गेड्रेक्स एजुकेशन के साथ। फिर से वही बात, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी समस्या होती है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं, आप एडवाइस दे सकते हैं, आप गेड्रेक्स एजुकेशन से बात कर सकते हैं। आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है और ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे चलेंगे और आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए गेड्रेक्स एजुकेशन की तरफ से थैंक यू और मेरी तरफ से